नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अज़ीज़ बहनों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी तारुफ़ कुरान के बारे में। कुरान पाक की तारीफ़ से हम स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ना, उसके बाद में तजवीद और नूरानी कायदा हरूफ तहजी का पहला सफ़ा, और उसके साथ साथ जो कुछ भी हमने कुछ सीखा और कुछ सिखाए में जो इल्म हासिल है, मेरे पास है इल्म है, मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। कुरान पाक की तारीफ़ के बारे में बयान किया गया कि कुरान वो किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल की गई और सहीफ़ों में लिखी गई। कुरान का लफ्ज़ कुरा से बना है या कुरून से। अगर कुरा से है तो कुरा का मायने है पढ़ा हुआ, तो कुरान बार बार पढ़ा जाता है, इसी वजह से इसको कुरान कहते हैं। अगर करून से बना है तो करून का मायने है मिला हुआ, तो कुरान की आयत और सूरतें एक दूसरे से मिली हुई हैं, इसी वजह से इसको कुरान कहते हैं। नज़ूल कुरान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जिब्राईल अमीन के वास्ते से अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अर्श से आसमान ने दुनिया तक एक साथ नाज़िल फरमाया, और फिर आसमान ने दुनिया से हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हस्बे मंशा। तदवीन कुरान मजीद की कोई भी सूरत या आयत नाज़िल होती तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन की एक जमात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को लिखने के लिए मुंतखब फरमाया हुआ था, जिन्हें कातिबाने वही कहते हैं। वो जमात इस सूरत या आयत को हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक लिखती, और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तसरीफ़ फरमाते थे कि ये आयत फ़लाँ आयत के साथ या ये सूरत फ़लाँ सूरत के साथ लिखे। लेकिन ये तरीका सिर्फ़ कागज़ों पर लिखने वाला नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा जाता था। मसलन हड्डी के टुकड़े पर, खजूर के छिलकों पर, पत्थर के सिलों पर लिखा जाता था। सबसे अहम ज़रिया कुरान मजीद को महफूज करने का तरीका था कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेना। लेकिन जब हफ़ाज़ कुरान ज़्यादा तादाद में शहीद होने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को इस कुरान को लिखने की ज़िम्मेदारी दी, तो फिर कुरान मजीद का एक मुकम्मल नुस्खा तैयार हुआ। आपके दौर खिलाफत में ये नुस्खा आपके पास रहा, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहा, और फिर हज़रत हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रहा। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी मुमलकत फैलने लगी और अजमियों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, तो कुरान को पढ़ना ज़्यादा हुआ। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी मुमलकत फैलने लगी और अजमियों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, तो कुरान का पढ़ना ज़्यादा हुआ। लेकिन पहले कुरान अरब अपनी लुग़तों पर पढ़ते थे और कोई किसी पर इतराज़ नहीं करता था। लेकिन बाद में अजमियों ने एक दूसरे पर इतराज़ करके एक दूसरे को मुहर्रिफ़ कुरान कहा, तो फिर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो नुस्खा जो हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था वो दियार इस्लाम में फैला दिया और बाकी क़िरातों पर पाबंदी लगा दी। इसी वजह से आपको जामिया या आयातुल कुरान का लक़ब दिया गया कि आपकी कोशिश से उम्मत मुस्लिमा एक फितना अज़ीम से बच सके। कुरान और कौमों का अरूज ज़वाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब कुरान मजीद की वजह से बाज़ कौमों को बुलंद मुकाम अता फरमाता है और बाज़ कौमों को इसकी बदौलत पुस्त कर देता है। कुरान और फ़ितरों की हिफाजत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब एक फ़ितना बर्पा होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ कौमों इससे बचने का रास्ता क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब, कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने का इनाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ इसमें है इस पर अमल किया, क़यामत के दिन इसके माँ बाप को ऐसा ताज पहना जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी, जबकि वो रोशनी दुनिया के घरों में हो और इस सूरज रोशनी आसमान से हमारे पास ही उतर आए। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारा क्या गुमान है खुद इस शख्स के बारे में जिसने अमल खुद किया हो। कुरान के ख़ास हकूक़।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، بلکہ دن اور رات میں قرآن کی تلاوت اس طرح کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس کو پھیلاؤ اور مزہ لے لے کر پڑھا کرو اور اس میں غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب آخرت میں بہت بڑا ہے۔ تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزید کرو۔ نمبر 2، جو قرآن کو خوش آوازی سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ نمبر 4، پڑھتے وقت غور و فکر کیا جائے۔ نمبر 5، اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ فضیلت قرآن۔ نمبر 1، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوتا ہے جس پر وہ فخر کیا کرتی ہے۔ میری امت کی رونق اور افتخار قرآن ہے۔ نمبر 2، اللہ کے کلام کی بزرگی باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی تمام مخلوق پر۔ تعلیم قرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کے مطابق سیکھے اور سکھائے۔ اپنے بچوں کے لیے تعلیم قرآن کا انتظام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم قرآن کو لازم پکڑو، اس کو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بے شک تم اس بارے میں سے پوچھا جائے گا اور اسی بنا پر تمہیں جزا دی جائے گی، اور یہ بات اس کے لیے بطور نصیحت کافی ہے جو عقل رکھتا ہے۔ ماہر قرآن کا مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہر قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید میں مہارت حاصل کر لی وہ معزز، وفادار اور فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو بندہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو اس کے 2 اجر ملیں گے۔ جو شخص اٹکتا ہوگا اس کو 2 اجر ملیں گے، نہ کہ اٹکنے والے کو یہ کہا جائے کہ جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن پاک کی تعارف کے بارے میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بہنیں، مائیں، بیٹیاں اور جو کوئی بھی میری آواز یہ سن رہا ہے تو ضرور اس کو فالو کرے گا، سبسکرائب کرے گا اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کریے گا۔ میرے پاس جب بھی ٹائم ہوا کرے گا، فرصت ہوا کرے گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات یا دین کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن اور حروف تہجی تختی نمبر 1 اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی، میں نے عالمہ فاضلہ کا کورس کیا ہوا ہے، جو بھی ضرب المثال، فقہ، فتنہ اور فساد کے بارے میں کچھ بھی معلومات کرنی ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گی، پسند کریں گی، سبسکرائب کریں گی۔ اللہ حافظ۔